नमस्कार दोस्तों, हाँ मैं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ब्रजेश टीवी। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है दुनिया में और हमारे हिंदू धर्म को गलत बताते हैं। उसी बात को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो जब तक लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उस पर कमेंट किए और उन्होंने नंबर दिया और बात करने के लिए कहा। इसमें से एक हमारे शास्त्री जी हैं जो बौद्ध धर्म के शास्त्री जी हैं, उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा आपत्ति थी कि भगवान है और उन्होंने लिख के कहा कि हमसे कॉल कीजिए और हम आपको बताएंगे भगवान है या नहीं और मैं प्रमाणित करूंगा कि भगवान नहीं है। मैंने उनसे बात की तो उनका सर्वप्रथम कहना ये था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो पहले हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं ने जब उन्हें नहीं अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो बौद्ध धर्म में चले गए। अब यहाँ पर आप एक बात ये सोचिए, पहले हिंदू मानते थे, पहले वो हिंदू धर्म को मानते थे और इसके बाद बौद्ध धर्म में चले गए। जब हिंदू थे तब तो मानते थे भगवान थे, अब वो बौद्ध धर्म में चले गए तो उन्होंने कह दिया भगवान है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक पिता है और अपने बच्चे को वो डांटता है या मारता है, जैसे वो फिल्म है सूर्यवंशम, उसमें दिखाया गया है कि जो अमिताभ बच्चन है उसे घर से निकाल दिया जाता है उसके पिता के द्वारा, लेकिन फिर भी निकलने के बाद बहुत कठिनाइयों को तय करते हुए बहुत ऊंचे मुकाम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने बाप को नहीं भूल जाते हैं। यही बात यहाँ पे फिट होती है। अगर किसी के बाप ने किसी के तमाचा मार दिया तो क्या वो किसी और को अपना बाप कहने लगेगा? ये बात भी छोड़िए। अब आप एक बात बताइए कि वो कहते हैं समाज में ऊंच नीच है, इस वजह से ये भी एक उन्होंने वजह बताई ऊंच नीच की। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो संविधान लिखा है बताते हैं भीमराव अंबेडकर जी का लिखा है, तो हम अपने धर्म के हिसाब से जाएं तो हम कहीं भी सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले की जात नहीं पूछते हैं कि आप किस जात के हो, इसके बाद सब्जी नहीं लेते हैं। कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उससे पहले उसकी वर्ग या जात नहीं पूछते हैं कि आप किस वर्ग में आते हो, आपकी जात क्या है, नहीं पूछते हैं। लेकिन उसी संविधान के अनुसार अगर आज कोई भी फार्म पड़ता है तो उसमें हमारी जात बोटी जाती है कि आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या जर्नल से हो। कोई भी सरकारी योजना आती है उसमें हमारी जात पूछी जाती है। ये चीज सही है, लेकिन जो उस टाइम किया ये गलत है। अब आप एक बात सोचिए, जब सब बड़े हो जाएंगे तो छोटे बड़े का भेद कैसे लगेगा और सब अनुशासित कैसे चलेंगे? लोगों को अनुशासित करने के लिए छोटे बड़े एक क्रमबद्ध चीजें बनाई गई, जैसे हमारा कोई भी ऑफिस हो, हॉस्पिटल वगैरह भी है और हमारा स्कूल भी है और घर भी है, जिसमें स्कूल में मान लो बच्चे हैं, उसके बाद उनके ऊपर क्लास का जो मॉनिटर होता है वो उनसे ऊपर होता है बच्चों से, उससे ऊपर क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर प्रबंधक होते हैं। ये सब क्रमबद्ध बनाए गए हैं जिससे कि स्कूल को सही ढंग से चलाया जाए। इसी तरह से ये जो धर्म है, सब लोगों को अपना अपना रोल अदा करना है, एक क्रमबद्ध है। इस बात के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म के तो संस्थापक बौद्ध हैं, आपके धर्म के संस्थापक कौन है? अब आप मुझे एक बात ये बताइए, संस्थापक किसका होता है? जो अभी हुआ है या इस दुनिया में आने के बाद जो हुआ उसे संस्थापक कहते हैं। जिसकी जो अनिश्चित काल से चला आ रहा है उसके संस्थापक का क्या मतलब? वो शुरू में जैसा था वैसे ही चला आ रहा है, शुरू से आ रहा है,
अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके संस्थापक कौन थे? उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न रखा कि वो बहुत अहिंसावादी थे और उन्होंने प्रेम से लोगों को बदला। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक अंगुलीमान नाम का डाकू था जिसने 1000 उंगलियां काटने का प्रण लिया था। उन सब में सिर्फ एक उंगली बाकी रह गई थी और उस जगह पे महात्मा बुद्ध जी पहुंचे और उन्होंने उसे समझाया और समझाने के बाद उसे उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, ये उनका कहना था। अब आप बताओ, उन्होंने ये काम किया तो आप उन्हें भगवान मानते हो। हमारे जो वाल्मीकि जी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े सभी लोग जानते होंगे, वो पहले रत्नाकर डाकू नाम से जाने जाते थे और वो छीना झपटी और हत्या वगैरह करते थे। तो वहां से एक ऋषि जा रहे थे, तो उन ऋषि ने उनसे पूछा, आप जो करते हो उसके पाप के भागी आप ही हो या आपके घर के लोग जो खाते हैं वो भी इसके पाप के भागी होंगे? तो उन्होंने जाके जब अपने घर पे पूछा तो उनके लोगों ने कह दिया कि हम पाप के भागी क्यों होंगे, आप करते हो आप जानो। इस बात से उन्हें लगा तो उन्होंने महात्मा से पूछा कि हम जो करते हैं इससे हमारा छुटकारा कैसे होगा? तो उन्होंने बड़ा सरल शब्दों में कहा कि आप राम नाम उच्चारण कीजिए और आपका भला हो जाएगा। तो जिंदगी भर जिसने मार काट की हो उसे राम नहीं, सिर्फ उसके मुंह से सिर्फ मरा शब्द निकला था। वो मरा कहते 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 वाल्मीकि जी बने जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। अब आप एक बात बताइए, जो महात्मा बुद्ध जी ने किया उससे आप भगवान कह रहे हैं, और यही चीज तो हमारे ऋषियों ने भी की। चलो ऋषियों की छोड़ो, हमारे महात्मा गांधी जी ने बिना लड़ाई लड़े भी आजादी दिलाने की पूरी कोशिश की। अब क्या आप उन्हें भगवान कहोगे? उन्होंने कहाँ पे हिंसा की? उन्होंने भी लोगों को मानवता सिखाई। आपने अपना देख लिया कि इस वजह से भगवान नहीं है, हम प्रमाणित करेंगे, फिर हमारा क्यों नहीं देखते? अगर हम इस चीज को कहें तो गलत है, आप जो कह रहे हो वो सही है, इसका क्या मतलब है? प्रमाण दोनों होने चाहिए। अब इन चीजों से अगर हम कहें कि भगवान नहीं है तो इसका क्या मतलब है? बस एक इंसान ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध में पहुंच गया तो इस हिसाब से बौद्ध धर्म में ये हो गया कि भगवान है ही नहीं। हमने प्रमाण दिए तो उन्हें झुटलाने की तो कोई हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो वो प्रमाण जुटलाइए, आप अपना विज्ञान दिखाइए, उस ताल की वो करवाइए रिसर्च, उसमें क्या निकलता है। जो माता रानी मड़ियन गांव गुरसाईगंज में है, जो आदि पत्थर की आदि शरीर है, उनका जीवित है लेकिन आधा धड़ पत्थर का है, इस चीज का आप वो करवाइए, साबित कीजिए भगवान नहीं है। इन तथ्यों पर बात कीजिए, मानते हैं। इसका क्या मतलब उन्होंने अहिंसा और एकता सिखाई तो वो भगवान हो गए, और हमारे ऋषि मुनि और सबने इस चीज को सिखाया, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान है। और फिर हमारा हिंदू धर्म किसी धर्म की बुराई नहीं करता, हम किसी धर्म की नहीं कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन हमारे धर्म को गलत क्यों कहा जाता है? हिंदू कभी नहीं कहता है कि वो गलत है या वो गलत है। हम जब ही कहते हैं जब हमारे ऊपर आंच आती है। आप कह रहे हो भगवान नहीं है, इससे कितने लोगों को ठेस पहुंचेगी? जो ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करके, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में गवा दिया पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए, और आप कहते हो वो है ही नहीं, इससे कितनी ठेस पहुंचती है? आप बताइए। किसी की भावनाओं की तरह आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जिस किसी को भी भगवान नहीं होने के पक्के प्रमाण हैं वो कमेंट बॉक्स में आके लिखे। और रही बात उनकी जो कहते हैं भगवान ने शूर्पणखा की नाक कान क्यों कटवाई और श्याम ने वो चीर क्यों चुराए, वो बात ऐसे भी समझा सकते थे। शूर्पणखा को रावण के पास भी ले जा सकते थे। ऐसे सवाल करने वालों के जवाब भी मैं दूंगा। ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, अगली वीडियो में मैं इन सबके जवाब दूंगा।
और अगर आप एक हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और ये भी मानते हैं भगवान नहीं है, प्रमाणित करते हैं, तो हमारे इन शब्दों पे जरूर ध्यान दें। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद।